कभी सोचा है जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपका मन किस तरह की तस्वीर बनाता है? क्या वह एक चमकदार बैंक बैलेंस है या फिर वह आपके जीवन में खुशी और सुरक्षा का प्रतीक है? धन का असली अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो आपके विचारों, आपके इरादों और आपके कार्यों से उत्पन्न होती है। जैसे कोई बीज जमीन में बोया जाता है और उसे बढ़ने के लिए सही मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह आपके विचार और भावनाएं भी धन के बीज को विकसित करने के लिए आवश्यक होती हैं। जब आप अपने विचारों को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो आपके सपनों को सच कर सकती है। सोचिए, जब थॉमस एडिसन ने अपने पहले बल्ब को विकसित करने के लिए हजारों बार असफलता का सामना किया, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विचारों को सकारात्मक रखा और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे। यही वह मानसिकता है जो आपको भी अपनानी होगी। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप सोचते हैं कि धन आपके लिए उपलब्ध है तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा आपके जीवन में उन अवसरों को आकर्षित करती है जो आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है। लेकिन यह सब तब होता है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने इरादों के साथ जोड़ते हैं। आपको इस यात्रा में पहला कदम उठाना होगा, अपने मन की स्थिति को मजबूत करना। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप धन के योग्य हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं? यदि नहीं, तो यह समय है कि आप अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और सकारात्मकता को अपनाएं। जब आप अपने मन में धन के प्रति सकारात्मकता लाते हैं तो आप एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह महसूस करें कि धन केवल एक साधन नहीं है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो आपके जीवन में खुशियों और अवसरों को लाने का माध्यम है। अब जब आप अपने मन की स्थिति को समझते हैं तो अगला कदम है स्पष्टता प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? एक नया घर, एक शानदार यात्रा या फिर अपने व्यवसाय में सफलता? जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आप उसे पाने की दिशा में प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्पष्टता की शक्ति काम करती है। जब आप जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप अपने विचारों और ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। ये जैसे एक तीर है जो अपने निशाने पर सटीकता से प्रहार करता है। अब जब आपने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लिया तो आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। योजना बनाना केवल पहला कदम है, इसे लागू करना असली चुनौती है। यहाँ पर अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रखता है। ध्यान रखें, हर महान व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन का पालन किया है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने कार्यों में बदलते हैं। जब आप अपनी योजना पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण गुण और अपनाना होगा, कार्रवाई करना। विचार और योजना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक आप कार्य नहीं करते ये केवल विचार रह जाते हैं। सोचिए, जब वॉल्ट डिज्नी ने अपने पहले थीम पार्क का सपना देखा तो उन्होंने कितनी बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को कार्य में बदला। उन्होंने एक विजन को वास्तविकता में बदल दिया। यह सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये कार्रवाई थी। आपको भी अपने विचारों को कार्य में बदलना होगा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। ये कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब लाएंगे। याद रखें, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। अब जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको एक और महत्वपूर्ण तत्व को ध्यान में रखना होगा, आभार। आभार एक शक्तिशाली भावना है। जब आप आभारी होते हैं तो आप सकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप उससे और अधिक आकर्षित करते हैं। यह एक चक्र के समान है। आभार की ऊर्जा आपके चारों ओर सकारात्मकता फैलाती है और जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। आभार केवल एक भावना नहीं है, यह एक मानसिकता है। इसे अपने जीवन में शामिल करें। जब आप सुबह उठें तो उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। ये आपकी मानसिकता को बदल देगा और आपको सकारात्मकता की
अब चलिए बात करते हैं लचीलापन की। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी कभी आप असफल होते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप उठते हैं? क्या आप फिर से कोशिश करते हैं? यही लचीलापन है। जब आप गिरते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप फिर से खड़े हों। जब एबीसी के निर्माता ने अपने पहले शो को एयर करने के बाद असफलता का सामना किया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। यही वह मानसिकता है जो आपको सफल बनाएगी। लचीलापन आपको सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, यह एक नया अवसर है। जब आप अपनी असफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति को पहचानते हैं। अब जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको सीखने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। हर दिन कुछ नया सीखें। ज्ञान वह शक्ति है जो आपके विचारों को आकार देती है। जब आप सीखते हैं तो आप अपने मन को विस्तारित करते हैं। यहाँ आइए थॉमस एडिसन की कहानी पर विचार करें। उन्होंने कहा था, मैंने कभी असफलता नहीं देखी, मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये एक अद्भुत दृष्टिकोण है। जब आप सीखते हैं तो आप अपने अनुभवों को अपनी ताकत में बदलते हैं। अब जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण तत्व है अनुकूलता। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। कभी कभी चीजें आपके अनुसार नहीं होती, लेकिन क्या आप अनुकूलित हो सकते हैं? क्या आप बदलती परिस्थितियों के साथ चल सकते हैं? अनुकूलता आपको लचीलापन के साथ जोड़ती है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में धन की ऊर्जा को अधिकतम करते हैं। अब जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो यह समय है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में धन के रूप में आकर्षित करते हैं। आपका समय अब है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और कार्रवाई करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में धन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। याद रखें, धन केवल एक साधन नहीं है, यह ऊर्जा है। जब आप इसे समझते हैं तो आप इसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यही है नेपोलियन हिल की सिखाई हुई शिक्षा। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत रहें और आभार व्यक्त करें। यही सब मिलकर आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। अब उठें और अपनी यात्रा शुरू करें। धन की ऊर्जा आपके पास है, बस इसे पहचानें और इसे अपने जीवन में लाएं। यह आप पर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपकी कार्रवाई, यही सब कुछ बदल सकती है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, याद रखें कि हर कदम महत्वपूर्ण है। आपके विचारों की शक्ति के साथ आप धन को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अब अपने दिल में विश्वास रखें और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आपके सपने आपके हाथ में हैं, धन की ऊर्जा आपके पास है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। इसे जिएं, इसे महसूस करें और इसे पूरा करें। धन की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। इसे अपनाएं और इसे अपने लिए आकर्षित करें। आपका समय अब है। उठें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। धन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। इसे पहचानें और इसे अपने जीवन में लाएं। धन की ऊर्जा को आकर्षित करने की इस यात्रा में एक बात को हमेशा याद रखें, आपका इरादा। आपका इरादा वह दिशा है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाती है। जब आप अपने इरादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आप एक मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर आप अपने लक्ष्यों को स्थापित कर सकते हैं। आपका इरादा एक कंपास की तरह होता है। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा स्पष्ट है तो आप जीवन के समुद्र में भटक सकते हैं, जैसे एक नाव बिना पतवार के। इसलिए अपने इरादों को स्पष्ट करें। क्या
क्या आप अधिक संपत्ति चाहते हैं? क्या आप अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं या फिर आपके लिए खुशहाल रिश्ते महत्वपूर्ण हैं? जब आप ये समझ जाते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तो आप अपने इरादों को मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। अब जब आपका इरादा स्पष्ट है, तो आपको अपने भीतर एक गहरी आस्था का विकास करना होगा। आस्था का मतलब केवल विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह अपने लक्ष्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। सोचिए, जब अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में कितनी बाधाओं का सामना किया। उन्होंने अपने देश के विभाजन के समय में न केवल अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने विश्वास को भी बनाए रखा। उन्होंने अपने इरादों को स्पष्ट रखा और अपने उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। जब आप अपने भीतर आस्था विकसित करते हैं, तो यह आपको आत्मविश्वास देती है, ये आपको प्रेरित करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। यह वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक है। अब जब आप अपने इरादों और आस्था को मजबूत कर चुके हैं, तो अगला कदम है दृढ़ता। दृढ़ता वह गुण है जो आपको आपके लक्ष्यों के प्रति लगातार चलते रहने के लिए प्रेरित करती है, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आप अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति को महसूस करते हैं। यह शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। कभी कभी जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलती, तो आपको यह सोचने की जरूरत होती है कि क्या आप हार मानने वाले हैं या आप अपने लक्ष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं। जब आप दृढ़ता से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने कार्यों में बदलते हैं। अब जब आप अपने इरादों को स्पष्ट कर चुके हैं, आस्था को मजबूत कर चुके हैं और दृढ़ता विकसित कर चुके हैं, तो आपको एक और महत्वपूर्ण गुण को अपनाना होगा, कार्रवाई। कार्रवाई वह पुल है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है। ध्यान दें, जब वॉल्ट डिज्नी ने अपने पहले थीम पार्क का सपना देखा, तो उन्होंने कितनी बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को कार्य में बदला। उन्होंने एक विजन को वास्तविकता में बदल दिया। यह केवल सोचने का मामला नहीं था, ये कार्रवाई का मामला था। आपको भी अपने विचारों को कार्य में बदलना होगा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। ये कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब लाएंगे। याद रखें, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अनुभवों से सीखें। हर कदम, चाहे वह सही हो या गलत, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। जब आप अपने अनुभवों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। आपका जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब आप अपने अनुभवों को सकारात्मकता की दृष्टि से देखते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति को पहचानते हैं। अब जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण तत्व है अनुकूलता। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। कभी कभी चीजें आपके अनुसार नहीं होती, लेकिन क्या आप अनुकूलित हो सकते हैं? क्या आप बदलती परिस्थितियों के साथ चल सकते हैं? अनुकूलता आपको लचीलापन के साथ जोड़ती है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन में धन की ऊर्जा को अधिकतम करते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में धन के रूप में आकर्षित करते हैं। ध्यान रखें, धन केवल एक साधन नहीं है, ये शक्ति है। जब आप इसे समझते हैं, तो आप इसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यही है नेपोलियन हिल की सिखाई हुई शिक्षा। अब जब आप अपनी यात्रा पर हैं, तो इसे गहरी भावना के साथ जिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और कार्रवाई करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने जीवन में धन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आपका समय अब है, उठें, आगे बढ़ें
इसे अपने जीवन में लाएं। याद रखें, आपकी यात्रा आपकी सोच से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आपके सपने आपके हाथ में हैं, धन की ऊर्जा आपके पास है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। इसे जिएं, इसे महसूस करें और इसे पूरा करें। धन की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। इसे अपनाएं और इसे अपने लिए आकर्षित करें। आपका समय अब है। उठें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। धन आपकी इसे पहचानें और इसे अपने जीवन में लाएं। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो याद रखें कि यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो आपके सपनों को देखकर प्रेरित होते हैं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अब जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे हैं, अपने इरादों को स्पष्ट कर चुके हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह समय है कि आप इस यात्रा को साझा करें। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सब्सक्रिप्शन आपके जीवन में और अधिक धन, सफलता और खुशी की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। हम यहाँ पर आपके साथ हैं ताकि हम एक साथ अपने सपनों को साकार कर सकें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बने। आइए एक साथ मिलकर इस धन की ऊर्जा को अपने जीवन में लाएं और अपने सपनों को साकार करें। आपका समय अब है। उठें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। धन की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। इसे अपनाएं, इसे पहचानें और अपने लिए आकर्षित करें। आपके सपनों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।